नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रवीण सर द्वारा प्रकाशित एडिटोरिया अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स बुक के प्रैक्टिस सेट 13 को देखेंगे। इससे पहले तक हम 12 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। अभी हम इस YouTube चैनल के माध्यम से 3 लगातार सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि एक द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का, उसमें 13 सेट हो चुके हैं, और एक स्पीडी का सीरीज चला रहे हैं जिसमें 2 पार्ट अब तक हम अपलोड कर दिए हैं। एडिटोरिया के हर प्रैक्टिस सेट में 50% दिए गए हैं, जबकि द प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट में एक प्रैक्टिस सेट में 20% दिए गए हैं, और स्पीडी के सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें एक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। तो आप इस तीनों सीरीज में नियमित रूप से जुड़े रहें, काफी फायदा होगा। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 117। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, E100 प्रोजेक्ट, जिसमें इथेनॉल के क्षेत्र में विकास को लेकर चर्चा किया गया और 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डेविड डायोप, और ये फ्रांस के लेखक हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लैक इज ब्लैड के लिए दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रवि शास्त्री। वर्तमान में रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कीमा रेता शेरपा, और ये नेपाल की पर्वतारोही है। जबकि इसी साल सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड की अगर हम बात करें एवरेस्ट पर, तो वो बनाई है तसांग इनहंग ने, जो कि हांगकांग की पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 में बजट में 2020 से 2021 में कितना आवंटन हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 137%। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों की इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अभी हरियाणा सरकार के द्वारा हर हित स्टोर योजना, हरियाणा में ही ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा और हरियाणा सरकार के द्वारा ही प्राण वायु देवता पेंशन की शुरुआत की गई है। आप हरियाणा से एक चीज और याद रखेंगे, हरियाणा में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था और इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। दोनों ही कथन सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ईरान। जबकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जापान के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम है फूगाकू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। भारत में जितने भी निवेश हुए हैं उसमें से कुल का 29% अकेले सिंगापुर ने किया है। 23% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है, जबकि 9% के साथ मॉरिशस तीसरे स्थान पर है। अगर सर्वाधिक FDI आकर्षित करने वाले भारत की राज्य की बात करें, यानी सर्वाधिक FDI यानी निवेश किस राज्य में हुआ है, तो वो गुजरात है। यह प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण यह चर्चा में है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, माली। हालांकि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भी सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया
और वहां की लोकतांत्रिक सरकार आंग सान सूकी की सरकार को हटाकर वहां के सैन्य तनाशाह मिन आंग हलिंग ने खुद को नया प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे सीबीआई के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल जो है सीबीआई के निदेशक होने के साथ साथ सीआईएसएफ, जिसे हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, इसके भी महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विनीता गुप्ता। जबकि एक भारतीय मूल की महिला है नीरा टंडन, इसे जो है व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से विशाखापत्तनम। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पहला किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चला था, तो भारत की पहली किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चला था, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रीस्टोर आवर अर्थ। पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, वरुण अभ्यास 2021 का आयोजन किन दो सेनाओं के बीच हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच हुआ। कभी कभी स्थान भी पूछे जाते हैं कि यह कहां आयोजित किया गया था, तो यह अरब सागर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण की मंजूरी दी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 142वां। अगर हम इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है और अंतिम स्थान पर जो है इसमें अफगानिस्तान रहा है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए हम देखते हैं। पहला एक कथन है, सुशील चंद्र को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, ये सही है। दूसरा है, टीबी स्वामीनाथन ये राजस्व सचिव हैं। तीसरा है, सुभाष कुमार ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं। और चौथा है, रेखा मेनन ये नेस्कॉम की चेयरपर्सन हैं। तो आपका यहाँ पे सही सुमेलित जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीबी स्वामीनाथन राजस्व सचिव। गलत इसलिए है कि टीबी स्वामीनाथन जो है ये वित्त सचिव हैं, जबकि राजस्व सचिव जो है वो तरुण बजाज हैं। अतः आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीबी स्वामीनाथन राजस्व सचिव। अन्य ऑप्शन ए, सी, डी सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, UAE। इसमें 31 मैच बचे हुए हैं और यह IPL का 14वां संस्करण है। IPL की शुरुआत 2008 में की गई थी और पहले टूर्नामेंट के जो विजेता रहे थे वो रहे थे राजस्थान रॉयल्स। अगर हम सर्वाधिक खिताब जीतने की बात करें IPL में तो वो मुंबई इंडियंस के नाम है। सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है लसित मलिंगा के नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। उपयुक्त जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही हैं। यह WEF द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें 87 स्थान मिला है और 2020 में भारत का स्थान 74वां है। चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगर आपसे बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली सिस्टम अपनाने वाला राज्य पूछा जाएगा तब इसका आंसर जो होगा असम होगा। असम देश का पहला राज्य है जिन्होंने की बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली सिस्टम को अपनाया है और इसके लिए इन्होंने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। आईसीसी के द्वारा यह पुरस्कार पहली बार 2021 में ही इसकी शुरुआत की गई है और पहला पुरस्कार जो है इसके तहत ऋषभ पंत भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को मिला है, जबकि दूसरा अश्विन कुमार को और तीसरा भुवनेश्वर कुमार को। लगातार ये 3 पुरस्कार के विजेता जो रहे हैं वो भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, जबकि अभी जुलाई मंथ का यह अवार्ड साकिब उल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा मां योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। इसमें गरीबों को सस्ते दर पर खाना मुहैया कराया जाता है और इसी तरह की एक योजना की शुरुआत की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है, जिसमें सस्ते दरों पर गरीबों को भोजन कराया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। पहला कथन है, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। दूसरा कथन बता रहा है कि इस सूचकांक में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ। दोनों ही कथन सही है। इससे पहले भारत 51वें स्थान पर था और इस बार 2 अंक फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, जबकि 2020 में ई पंचायत पुरस्कार के विजेता हिमाचल प्रदेश रहा था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में ही भारत का पहला डॉग पार्क भी खोला गया है, याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहां खोला गया है, तो ये आंसर होगा आपका केरल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तब आपका आंसर होगा कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से आप एक चीज और याद रखेंगे, सॉरी लक्षद्वीप से नहीं, पुदुचेरी से। पुदुचेरी देश का दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने हर घर नल का 100% लक्ष्य पूरा किया है, जबकि हर घर नल का 100% लक्ष्य पूरा करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जबकि राज्य की बात करें तो गोवा है। एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य 100% लक्ष्य पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश है। गोवा जो है रेबीज मुक्त घोषित हुआ है अभी हाल ही में, इसको भी याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विराट चंद्रा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा ही एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, उसे भी आप याद रखें। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ पर चढ़ने वाला जो है विश्व की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं, वो है काम्या कार्तिकेयन। इसको भी याद रखेंगे और ये भी भारतीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां किया जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। यह उड़ीसा के राउरकेला के अंदर किया जा रहा है और नाम रखा गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में जो शहद होते हैं उसे जो है यह जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर हम भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त वस्तु की बात करें तो वो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। कीवी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि नहीं जानते होंगे कीवी क्या है, तो यह एक प्रकार का फल है और कीवी की खेती को ही बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है,
बजट 2021-22 के तहत 3 सालों में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 7 और इसे मित्रा स्कीम के तहत बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बाबर आजम और ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बहुत दिनों से इस स्थान पर भारत के विराट कोहली चले आ रहे थे, लेकिन अभी उन्हें पीछे छोड़ते हुए बाबर आजम ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को बजट 2021-22 में आईटीआर दाखिल करने की छूट दी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 75। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।